तो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। तो आज हम लोगों ने कल हम लोगों ने जितना करा था उस पे हमने थोड़ा बहुत ही करा था, मतलब ज़्यादा नहीं किया था। बट वी जस्ट डिड द क्वेश्चंस एंड द काइंड ऑफ इंट्रो कि पार्लियामेंट के अंदर कैसा सा व्यू है एंड पार्लियामेंट बाहर से कैसा सा बना हुआ है, राइट। द लास्ट एपिसोड वाज एपिसोड नंबर 1, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट एपिसोड एंड आज हम मूव करने जा रहे हैं अपने सेकंड एपिसोड, एपिसोड नंबर 2 पे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर वेटिंग, let us start with our introduction. So India's independence sorry, India's independence was achieved through great sacrifices by many people of the country after years of struggle against colonial era, है ना। सो कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके खिलाफ बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें, बहुत अपनी जान लगाई, स्ट्रगल किया, बहुत सालों का स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस हमारे को तब मिले। ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने बलिदान दिए, सैक्रिफाइसेस दिए इस देश के लोगों ने, जिसकी वजह से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई या आज़ादी मिली, राइट। द सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक अ डिसीजन अबाउट देयर ओन गवर्नेंस, यानी कि अब हम लोग किसी के अंडर में नहीं है, अब हम आज़ाद हैं। वी आर अ फ्री पीपल, वी आर द फ्री कंट्री, सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। तो इसलिए हमें खुद से हमारे को अपने डिसीजंस लेने चाहिए, और हम खुद से ही डिसीजंस लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे किसकी सरकार होगी, किसको हम वोट करेंगे एंड ऑल लाइक दैट। तो वो सब गवर्नेंस में आ गया, राइट, है ना। The first important step in this new approach in the life of our nation was the drafting of the Constitution of Independent India, यानी कि इस पे पैर रखने से पहले, है ना, यानी कि इस डिसीजन पे, इस ऐसे जिंदगी के इस डिसीजन पे, लाइफ के डिसीजन पे, किसकी लाइफ की, इस नेशन की लाइफ के डिसीजन पे, है ना। जिंदगी किसकी है, ये पूरे देश की जिंदगी के इस मोड़ पे सबसे पहला और अहम स्टेप जो होता वो क्या था, एक इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि आजाद भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसका ड्राफ्टिंग करना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जिसमें नियम कानून लिखे हुए हों। So सबसे पहला, after getting freedom, the first thing is to do the constitution, to draft the constitution of independent India, right? This comprehensive document laid foundational principles for the nation, है ना। मतलब कि जो comprehensive document था, ये जो कागजात थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने आपके फाउंडेशन रखी प्रिंसिपल की, यानी कि जैसे होता है ना कि इस देश पे मेरे ये असूल हैं, मतलब जैसे एक बंदा है उसके ये असूल हैं, उसके नियम है, इसके ये चीजें, सो वो एक उसकी फाउंडेशन रखी, बट ऑफ नॉट अ पर्सन, एक बंदे की नहीं बट एक पूरे देश की। तो उस देश के फाउंडेशन रखी, उस देश के प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन रखी, उस आइडियाज की, उस देश के आइडियोलॉजीज की फाउंडेशन रखवाई गई थी, राइट। आगे देखते हैं, including that of universal adult franchise, which guarantees all adult citizens of the country the right to vote irrespective of their social or economic background, gender, race or religion। यानी कि इसमें जो ये प्रिंसिपल्स थे, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी था, जिसको हमने अपने पिछले पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट। कि उसमें क्या है, जितने भी एडल्ट सिटीजन यानी कि जो सिटीजन 18 प्लस हैं, उन्हें राइट दिया जाता है, उन्हें हक दिया जाता है कि वो कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लिए वोट कर सकते हैं, कंट्री के गवर्नमेंट चुनने के लिए वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैसे भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, है ना। सोशली भी कैसे बैकग्राउंड से हो कि भैया अपर क्लास मिडिल क्लास वो सब में भी, और इकोनॉमिकली भी कैसे में भी, कैसे भी बैकग्राउंड में हो, जेंडर कोई भी हो, रेस कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू वोट, राइट। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि पुराना पार्लियामेंट, है ना, दैट इज नाउ कॉल्ड संविधान सदन। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1920s, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी यहाँ पे बहुत सारे डेलिब्रेशन के साथ मिलती थी, और ये आपका बहुत सालों तक पार्लियामेंट हाउस रहा है, ओवर 7 डिकेट्स। 7 डिकेट्स मीन्स 70 years तक,
right? Which is a huge number. The people of India directly elect the representative who become members of the Lok Sabha. यानी कि जो भी लोग, जो भी देश के लोग हैं, जो भी इंडिया भारत के लोग हैं, वो अपने सीधा सीधा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी जिनको भी वो इलेक्ट करेंगे वो सीधा सीधा किसके पार्ट बन जाएगा, सीधा सीधा लोकसभा का पार्ट बन जाएगा, राइट? अ मेजॉरिटी ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट, यानी कि जोन से भी ज्यादा मेजॉरिटी में जो ग्रुप रहेगा, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैंने जिसको वोट डाला वो कोई पार्टी से तो होगा ना, तो जितने जोन से भी पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, जोन से भी पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, मतलब कि जोन से भी ज्यादा पार्टी के ज्यादा मेजोरिटी सीट्स होंगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी, वो सरकार बनाएगी, राइट? वो यहाँ पे भी लिखा है। The parliament is the supreme legislative body of the government. It makes laws for the country. यानी कि सुप्रीम या हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, सरकार की, पार्लियामेंट है। वो ही पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाते हैं, राइट? इट comprises all elected and nominated representatives of the people and control and guides the work of the government, यानी कि इसके अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना लोगों के, वो होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होते हैं, मतलब कि उनको तो आप लोगों ने, हम लोगों ने वोट कर रखा है, राइट? बट व्हाट इज द केस ऑफ दिस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव का ये मतलब होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ना कुछ कुछ लोगों को इलेक्ट करती है, कुछ कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं। इलेक्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, नॉमिनेट करती है। क्यों इलेक्ट नॉमिनेट करती है? बिकॉज ऑफ देयर गुड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर गुड सोशल वर्क, समथिंग लाइक दैट। उनको इसलिए नॉमिनेट किया जाता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी आगे काम करेंगे, राइट? जैसे अगर मैं बताऊं, बोलूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल सुधा मूर्ति, राइट? सो शी इज वन ऑफ द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना? और ये सारे लोग मिलके क्या कराते हैं, सरकार का काम चलवाते हैं, सरकार को कंट्रोल करते हैं, उनके वो में गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना? सो ऑल दिस हेल्प्स आउट इन व्हाट, इन ऑल द government works, right? The government can therefore be seen as functioning with the people's consent, यानी कि जो मतलब सरकार जो चल रही है, मतलब इसका सबका क्या मतलब है, जो सरकार चल रही है वो सारा कुछ, उनकी फंक्शनिंग हो रही है, वो सारा कुछ लोगों की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो इलेक्ट करा है, राइट? There have been 17 Lok Sabha since the first one in 1952, राइट? यानी कि 1952 से स्टार्ट हुई थी और तब से लेके अब तक 17 लोकसभा हो रखी हैं, यानी कि 17 सरकार काइंड ऑफ बन रखी है, क्योंकि लोकसभा में एक ही सरकार, जैसे बीच में सरकार बदल गई तो मतलब कि वोटिंग हुई तो बदली, राइट? तो तब से लेके अब तक 17 लोकसभा हो रखी है। और जो 18th लोकसभा थी वो आपकी जून 2024 में हो रखी है। तो 18वीं जो लोकसभा थी वो भी हो गई है आपकी कब, 2024 में, ओके? नेक्स्ट लोकसभा कब होगी? तो 5 साल बाद होगी, 2024 प्लस कर दीजिए 5 years, दैट विल बी 2029। तो अभी यहाँ पे आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल रही होगी, नई वाली है ये, है ना? नई दिल्ली में बनी हुई है। इसे सांसद भवन कहते हैं। ये आपका एज इन बढ़ती नीड्स की वजह से, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी की वजह से बनाई गई थी, ठीक है? तो ये आपकी पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पुरानी पार्लियामेंट जिसको हम संविधान सदन कहते हैं। और ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसको हम संसद भवन कहते हैं। नेक्स्ट जो है कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। फॉर टुडे दिस मच ओनली, विल मीट यू ऑन विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, एंड तब तक के लिए अब आज के लिए इतना ही, एंड विल मीट यू ऑन वेरी सून विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। सो बाय बाय, थैंक यू।